तो आज की क्लास का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, यहाँ बोला गया है कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर हमसे नहीं पूछा गया है। ठीक, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि समुच्चय बोधक अव्यय कौन सा होता है। ठीक, तो देखिए समुच्चय बोधक अव्यय वे होते हैं जो अव्यय दो शब्दों को या दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। जैसे कि हम बोलें राम और मोहन गांव जा रहे हैं, तो राम और मोहन को जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है, और जो शब्द है वह कर रहा है। तो यहाँ पर और क्या होगा, समुच्चय बोधक अव्यय होगा। ठीक, तो इसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे तो अर्थात जो होता है यह भी जोड़ने का काम करता है, अतएव जो होता है ये भी जोड़ने का काम करता है, अथवा ये भी जोड़ने का काम करता है। लेकिन आजन्म जो होता है यह जोड़ने का कार्य नहीं करता है। लेकिन आजन्म में ये पूछा जाए कि इसमें कौन सा अव्यय होगा, तो आप ध्यान से समझिए। आजन्म का मतलब होता है जन्म से, क्या, जन्म से। और जन्म से यानी कि ये किस चीज को प्रदर्शित कर रहा है, तो यह कर रहा है समय को प्रदर्शित। और जो भी अव्यय समय को प्रदर्शित करते हैं वह कालवाचक अव्यय कहलाते हैं। ठीक, तो ये इसमें कौन सा हो जाएगा आपका, कालवाचक अव्यय, कालवाचक अव्यय। ठीक, ये कालवाचक अव्यय हो जाएगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है आपका सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई। अब ये जो रेखांकित किया गया है सखियों सहित, उसके बारे में हमसे पूछा गया है कि इसमें कौन सा विशेषण है या अव्यय है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए सबसे पहला है आपका समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक, देखिए समुच्चय बोधक अव्यय का कार्य क्या होता है, जोड़ने का, तो ये तो आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद बोला गया है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण का कार्य क्या होता है, जब क्रिया की विशेषता बताई जाती है तो वह कहलाता है क्रिया विशेषण। ठीक, अब यहाँ पर देखिए सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई। यहाँ पर गई कहाँ पर है, यहाँ पर गई एक क्रिया होता है, क्रिया के साथ कुछ भी है नहीं है, तो ये कहाँ पर है, क्रिया से तो बहुत दूर है और क्रिया से इसका कोई संपर्क भी नहीं है, तो यहाँ पर क्रिया विशेषण भी होगा नहीं होगा। विस्मय बोधक की बात करें तो आपको अच्छे से पता है हर्ष भय क्रोध यानी कि संवेगों की बात जहाँ कर भी की जाती है, या फिर ये वाला जो साइन होता है विस्मयादि बोधक का, जे जहाँ पर भी दिख जाए तो वहाँ पर आप टिक कर सकते हो विस्मयादि बोधक। ठीक, अब यहाँ पर आते हैं संबंध बोधक पर। तो संबंध बोधक इसका सही आंसर क्यों होगा, तो वो चीज़ आप समझ लीजिए। सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई, यदि आपने कारक पढ़े हों तो आपको अच्छे से पता होगा का की के रा री रे ना नी ने, ये सभी क्या होते हैं, ये संबंध को प्रदर्शित करने वाले कारक चिन्ह होते हैं। अब यहाँ पर देखिए सीता सखियों सहित यानी कि सखियों के साथ, सखियों सहित का मतलब क्या होता है, सखियों के साथ। तो का की के रा री रे नानी ने जहां कहीं भी दिखते हैं तो वह क्या करते हैं, संबंध बताने का कार्य करते हैं। ठीक, तो यानी कि सीता और सखियों इन दोनों के बीच में संबंध बताया जा रहा है इसके कारक चिन्ह के द्वारा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका संबंध बोधक अव्यय। ठीक, अच्छे से समझ आ गया होगा। इसका नेक्स्ट है आपका परंतु लेकिन वरन तथा बल्कि किस प्रकार के अव्यय हैं, तो देखिए सबसे पहला है आपका संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय हमने अभी आपको बताया था, तो ये कभी संबंध बताने का कार्य तो नहीं करते हैं, तो ये तो आपका कैंसिल हो ही जाएगा। विस्मयादि बोधक के बारे में भी हमने आपको बताया है, तो जहाँ कहीं भी संवेगों की बात हो या फिर आपको ये वाला साइन दिख जाए तो वहाँ पर विस्मयादि बोधक होता है, तो ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक, इसके बाद है आपका संयोजक। संयोजक में क्या होगा, जो जोड़ने का काम करते हैं उसे कहते हैं संयोजक। ठीक, ये आपका गलत हो जाएगा, अभी सुन लीजिए क्यों गलत हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये है आपका विभाजक। तो देखिए जो जोड़ने का कार्य करते हैं उसमें आपके काफ़ी तरह के प्रकार होते हैं जो कि हमने आपको थ्योरी वाली क्लास में भी बताए थे। लेकिन अब यहाँ पर हम देखें जोड़ने का कार्य करने वाले जो होते हैं तो उसमें जोड़ने का कार्य करने वाले भी होते हैं और उसमें अलग अलग करने वाले भी होते हैं। यानी कि अब यहाँ पर देखो परंतु लेकिन वरन बल्कि ये वाले जो शब्द हैं ये विभाजन का कार्य करते हैं, यानी कि बंटवारे का कार्य करते हैं। जो बंटवारे का कार्य करते हैं उन्हें कहते हैं हम विभाजक। ठीक, तो याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका राधा ने
कई चित्र बनाए। रेखांकित जो किया गया है हमारा, क्या किया गया है, कई, इसके बारे में हमसे पूछा गया है। ठीक, अब यहाँ पर सबसे पहला है आपका कालवाचक। अब कालवाचक का कोई भी यहाँ पर क्लू मिल रहा है, नहीं मिल रहा। देखिए, राधा ने कई चित्र बनाए, लेकिन यहाँ पर समय को प्रदर्शित नहीं किया जा रहा है, तो हम कालवाचक नहीं लगा सकते। यहाँ पर दिया है आपका स्थानवाचक। अब स्थान को प्रदर्शित किया जा रहा है, स्थान को प्रदर्शित नहीं किया जा रहा है, तो यहाँ पर स्थानवाचक भी नहीं होगा। इसके बाद रीतिवाचक। रीतिवाचक के लिए आपको अच्छे से पता ही होगा, यदि रीतिवाचक होगा तो वहाँ पर क्या होगा, किसी क्रिया के करने के ढंग को बताया जाएगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, कैसे कैसे इस प्रश्नवाचक चिन्ह को लगाकर हम क्या करते हैं, प्रश्न कर लेते हैं। उससे हमें पता लग जाता है कि ये रीतिवाचक है या नहीं। जैसे कि हमने बोला, जरा धीरे चलो, जरा धीरे चलो। अब चलने की विशेषता किसके द्वारा बताई जा रही है, धीरे, क्या, धीरे। अब हम बोलें कैसे चलो, तो आप क्या बोलोगे, धीरे चलो। यानी कि यहाँ पर यहाँ पर जो क्रिया है, चलना जो क्रिया है, उसकी क्रिया के करने के ढंग को बताया जा रहा है, तो वहाँ पर क्या है आपका रीतिवाचक। लेकिन यहाँ पर देखोगे तो राधा ने कई चित्र बनाए, तो कई में क्या होगा, रीतिवाचक होगा, नहीं होगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, इसका आंसर होता है आपका परिमाणवाचक। अब परिमाणवाचक क्यों होगा, तो वो चीज़ आप समझ लीजिए। राधा ने कई चित्र बनाए, अब चित्र जो है वो तो हमने कई बना लिए उसने, ठीक, लेकिन ये जो कई शब्द जो है ये आपका किस में आएगा, परिमाणवाचक में। क्यों, जब कभी भी किसी भी चीज़ को नापते या तौलते हैं, जब हम किसी भी चीज़ को नापते या तौलते हैं, उसके लिए हमेशा ही परिमाणवाचक होता है। ठीक, यहाँ पर है ये आपका कई। अब परिमाणवाचक में भी कौन सा परिमाणवाचक होगा, तो देखिए दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका निश्चित परिमाणवाचक और एक होता है अनिश्चित परिमाणवाचक। अब यहाँ पर हम बोलें कि राधा ने 3 चित्र बनाए या 5 चित्र बनाए या 8 चित्र बनाए, तो वहाँ पर निश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि निश्चित संख्या कितनी है। ठीक, अब यहाँ पर हमें पता नहीं लग रहा है कि ये निश्चित है या नहीं, हमें नहीं पता कि ये कई कितना होता है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, अनिश्चित। क्या हो जाएगा, अनिश्चित, अनिश्चित परिमाणवाची। ठीक, अच्छे से समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ बोला गया है, आबेकारी शब्दों के संबंध में सत्य है। और आपको अच्छे से पता है कि आबेकारी शब्द क्या होते हैं, जिन पर लिंग, वचन, कारक, काल आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जिनके द्वारा वह परिवर्तित नहीं होते, वह सभी क्या कहलाते हैं, आबेकारी शब्द। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, इनका रूप सदैव अपरिवर्तित रहता है। अपरिवर्तित यानी कि परिवर्तित नहीं होता, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। ठीक, इसके बाद इनके 4 भेद होते हैं, ये बात देखिए बिल्कुल सही है। आप जो पढ़ते हो वेदों में वो 5 भेद पढ़ते हो, लेकिन कभी भी आपसे पूछा जाए कि इनके कितने भेद होते हैं, तो सदैव 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, तो 4 भेद होते हैं। और जो 5वां जो होता है, जिसे हम कहते हैं निपात, क्या कहते हैं, निपात। जो निपात जो होता है उसे हम भेदों की श्रेणी में नहीं रखते। ठीक, लेकिन निपात भी आपका एक अव्यय कहलाता है। ठीक, इसका नेक्स्ट है आपका, ये भी आपका सही है। इसके बाद इन्हें अव्यय भी कहते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। अव्यय कहो या आबेकारी कहो, बात दोनों की एक ही है। ठीक, तो ये सभी आपके गलत हो जाते हैं और सही आंसर हमारा क्या रहेगा, उपयुक्त सभी। ठीक, इसका नेक्स्ट है समुच्चय बोधक अव्यय है। तो समुच्चय बोधक के बारे में आपको अच्छे से पता है, जो जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पर सबसे पहला है किंतु, परंतु, तथा, तो ये तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ये तो जोड़ने का कार्य करते हैं। ठीक, अब यहाँ पर बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, जब पहली बार ये अव्यय देखा गया था, नहीं जो अव्यय देखा गया था, तो कोई भी इसका सही आंसर नहीं कर पाया था। ठीक, वो प्रश्न भी हमने आपको पहले ही करा चुका है और आगे भी हम आपको कराएंगे, वो वाला प्रश्न जो आपका 2-3 बार पूछा जा चुका है। ठीक, तो वो प्रश्न भी हम आपको कराएंगे आगे। तो देखिए, नहीं हो या ना हो, ये जितने भी आपके नेगेटिव जो वर्ड होते हैं वो आपके निषेधात्मक अव्यय, ठीक, ये आपके निषेधात्मक अव्यय कहलाते हैं। ठीक, इसका नेक्स्ट है, यदि इसे भी देखें, आगे, पीछे, मध्य। अब ये हमें क्या प्रदर्शित कर रहे हैं, तो ये हमेशा ही स्थान को प्रदर्शित कर रहे हैं, यानी कि आगे,
पीछे, मध्य में, तो ये सभी क्या कर रहे हैं, स्थान को प्रदर्शित कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे आपके स्थानवाचक। ठीक, स्थानवाचक अव्यय। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है आपका हे, ओ, अरे, ये क्या हो जाएंगे, तो आपको अच्छे से पता है हे, अरे, ओ, वो, ये सब क्या होते हैं, ये विस्मय आदि बोधक होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका विस्मय बोधक अव्यय। ठीक, ये क्या हो जाएंगे आपके विस्मय बोधक अव्यय। ठीक, और सही आंसर हमारा क्या है, ए है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ बोला गया है निम्नलिखित में से अव्यय शब्द है। अव्यय शब्द कौन सा है, तो देखिए ए विकल्प है आपका उत्तर। यदि उत्तर की बात करें तो देखिए पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये सभी दिशाएं होती हैं और ये दिशाओं के नाम होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये संज्ञा शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संज्ञा। ठीक, अब यहाँ ठीक की बात करें, ठीक क्या है, तो ठीक एक अव्यय होता है। ठीक, अब इसके बाद यदि जापान की बात करें तो जापान एक संज्ञा होता है। ठीक, इसके बाद कृष्णा की बात करें तो कृष्णा भी क्या होता है, एक संज्ञा होता है। ठीक, इसका नेक्स्ट है आपका गीता मंद मंद मुस्कुरा रही है। इस वाक्य में मंद मंद जो शब्द है वह व्याकरण की दृष्टि से क्या है। ठीक, सबसे पहला है आपका विशेषण है, दूसरा है क्रिया है विशेषण है, तीसरा है आपका विशेष्य है, या चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आप ध्यान से समझिए, गीता मंद मंद मुस्कुरा रही है। अब मुस्कुराना क्या होता है, तो मुस्कुराना एक क्रिया होता है। कैसे मुस्कुरा रही है, तो मंद मंद मुस्कुरा रही है, तो ये मंद मंद जो है यह क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो यह क्या हो जाएगा आपका क्रिया विशेषण। अब यदि ये पूछा जाए कि ये कैसी क्रिया विशेषण हो जाएगा, तो देखिए हमने बोला था कि कैसे करके यदि आप प्रश्न पूछोगे तो आपका यदि आंसर आता है तो वह आपका हो जाएगा रीतिवाचक अव्यय। ठीक, अब यहाँ पर देखिए गीता मंद मंद मुस्कुरा रही है। अब हम यहाँ पर पूछें कैसे मुस्कुरा रही है, तो मंद मंद आंसर आ गया, तो ये हो जाएगा क्रिया विशेषण तो हो जाएगा, साथ ही साथ कौन सा हो जाएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक, याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका मुंबई के निकट पूना है। यहाँ पर रेखांकित जो किया गया है के निकट, इसके बारे में हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि ये क्या है। ठीक, पहला है आपका समुच्चय बोधक अव्यय, दूसरा है आपका संबंध बोधक अव्यय, तीसरा है आपका सर्वनाम है, और चौथा है संज्ञा है। तो संज्ञा और सर्वनाम ये तो आपके कैंसिल हो ही जाएंगे। ठीक, अब इसके बाद एक आता है आपका समुच्चय बोधक और एक आता है आपका संबंध बोधक। ठीक, तो समुच्चय बोधक की बात करें तो उसका कार्य क्या होता है, दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ना। ठीक, यहाँ पर ऐसा कुछ भी आपको नहीं दिख रहा होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा संबंध बोधक। अब संबंध बोधक क्यों होगा, तो वो चीज़ आप समझ लीजिए। मुंबई के निकट पूना है, हमने आपको क्या बोला था, संबंध कारक जो होता है उसके चिन्ह क्या होते हैं, काकी के, रारी रे, नानी ने। अब ये के कारक चिन्ह आपको दिख रहा है, यही क्या कर रहा है, संबंध बताने का कार्य कर रहा है। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका अनिल कल आएगा वाक्य में क्रिया विशेषण का कौन सा रूप है। ठीक, तो सबसे पहला है आपका स्थानवाचक, दूसरा है आपका कालवाचक, तीसरा परिमाणवाचक, और चौथा है आपका रीतिवाचक। ठीक, अब यहाँ पर आप देखिए अनिल कल आएगा, कल आएगा, तो कल हमें क्या बता रहा है, तो कल हमें समय को प्रदर्शित कर रहा है। कल जो शब्द है वह हमें समय को प्रदर्शित कर रहा है। जब समय को प्रदर्शित कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा आपका कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ बोला गया है सूरज उगा और अंधेरा भगा। इस वाक्य में और जो शब्द है वह क्या है, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। सबसे पहला विस्मयादि बोधक, तो देखिए विस्मयादि बोधक के लिए आपको अच्छे से पता है या तो भाव होना चाहिए या फिर आपका ये वाला साइन होना चाहिए, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, क्रिया विशेषण की बात करें तो क्रिया की विशेषता बताया जानी चाहिए। ठीक, यहाँ पर देखिए सूरज उगा और अंधेरा भगा, भगा यहाँ पर है, क्रिया यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्रिया की कोई विशेषता नहीं बताई जा रही है, तो ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर समुच्चय बोधक, हाँ हमारा समुच्चय बोधक बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया है जब कभी भी दो शब्दों या दो वाक्यों का जोड़ने का कार्य जो करते हैं शब्द, वो सभी शब्द क्या कहलाते हैं, समुच्चय बोधक। ठीक, और जो शब्द है यहाँ पर सूरज उगा इस वाक्य को और अंधेरा भगा इस वाक्य को, इन दोनों ही वाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। ठीक, तो क्या हो जाएगा समुच्चय बोधक। ठीक, संबंध बोधक हो नहीं सकता। इसका नेक्स्ट है आपका
रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। तो रेखांकित जो किया गया है, देखिए यहाँ पर सॉरी एक रेखांकित नहीं कर पाए हैं, तो ये जो भरजो शब्द है इसे रेखांकित किया गया है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है आपका, सबसे पहला ऑप्शन है आपका संबंध सूचक अव्यय। ठीक, दूसरा है आपका विशेषण, तीसरा भाववाचक संज्ञा और चौथा है आपका समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक, अब यहाँ पर ये विशेषण तो है नहीं, क्योंकि ये विशेषण वह शब्द होते हैं जो कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, तो ये तो आपका कैंसिल यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, देखिए रात भर जागना, ठीक, यहाँ पर क्या है जागना। अब जागना क्या होता है क्रिया, तो क्रिया की विशेषता बताई जा रही है, तो ये क्या होगा आपका क्रिया विशेषण होगा। ठीक, अब यहाँ पर नेक्स्ट है आपका भाववाचक संज्ञा, तो भाववाचक संज्ञा तो हो नहीं सकती क्योंकि ये भाव नहीं है। ठीक, अब यहाँ पर हमारे दो ऑप्शन बचते हैं, एक है आपका संबंध सूचक अव्यय और दूसरा है आपका समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक, अब समुच्चय बोधक अव्यय का कार्य क्या होता है, दो शब्दों को या दो वाक्यों को आपस में जोड़ना। ठीक, अब यहाँ पर देखिए रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ठीक, अच्छा नहीं है, हानिकारक है। अब के कारक चिन्ह यहाँ पर है, संबंध सूचक यहाँ पर है, और ये के कारक चिन्ह कर क्या रहा है, जो संबंध बता रहा है। संबंध बताने का कार्य क्या करते हैं, का, की, के, रारी, रे और नानी ने। ठीक, समुच्चय बोधक की बात करें तो समुच्चय बोधक में क्या होता है कि दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। अब यहाँ पर आप देखिए कोई भी ऐसा है सेंस नहीं है, तो समुच्चय बोधक कट जाएगा, तो लास्ट ऑप्शन हमारे लिए क्या बचेगा, संबंध सूचक अव्यय। अब संबंध सूचक अव्यय क्यों लगाया है, देखिए रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, तो ये के जो शब्द है ये संबंध बता रहा है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका संबंध सूचक अव्यय। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है आपका समुच्चय बोधक अव्यय किस वाक्य में है। ठीक, तो सबसे पहला है आपका चिड़िया पेड़ पर है। अब चिड़िया पेड़ पर है, ये तो अधिकरण कारक का है, तो ये तो आपका यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। सत्य बोलना चाहिए, तो ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद सीता और गीता पढ़ती है, तो देखिए यहाँ पर क्या है और क्या कर रहा है, सीता और गीता इन दोनों के बीच में संबंध बता रहा है, तो यही हो जाएगा आपका समुच्चय बोधक। ठीक, तो नेक्स्ट देखते हैं। इस पर नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, यहाँ बोला गया है एकाएक बाजार में नेताजी आ पहुंचे, वाक्य में अव्यय है, तो वाक्य में कौन सा अव्यय है। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, सबसे पहला दिया गया है आपका कालवाचक, दूसरा स्थानवाचक, तीसरा रीतिवाचक और चौथा परिमाणवाचक। इसका जो सही आंसर होगा वो रहेगा आपका रीतिवाचक। ठीक, अब रीतिवाचक क्यों रहेगा, तो वो चीज़ आप समझ लीजिए। यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर है आपका एकाएक बाजार में नेताजी आ पहुंचे। अब एकाएक का मतलब क्या होता है, यदि आपको ये पता होगा तो आप अच्छे से समझ जाओगे, यदि आपको ये नहीं पता तो आप यहाँ पर ढूंढते रह जाओगे, आपका आंसर क्या होगा, गलत हो जाएगा। देखिए एकाएक का अर्थ होता है अचानक, क्या, अचानक, अचानक से बाजार में नेताजी आ पहुंचे, अचानक बाजार में नेताजी आ पहुंचे। कैसे आ पहुंचे, हमने बोला था जब कभी भी रीतिवाचक की पहचान करनी हो तो आप लगा दीजिए कैसे, कैसे करके आप प्रश्न कर लीजिए। कैसे आ पहुंचे, तो एकाएक यानी कि अचानक आ पहुंचे, तो अचानक क्या हो गया, रीतिवाचक। ठीक, अच्छे से समझ आ गया होगा। इस पर नेक्स्ट है आपका करण और अर्जुन भाई थे। सबसे पहला है आपका यहाँ पर संबंध बोधक, दूसरा विस्मयादि बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक और चौथा क्रिया विशेषण। ठीक, और आप इजीली आंसर दे सकते हो। अब तक आपने अगर ये पूरी क्लास देख रखी है तो देखिए और क्या होता है, तो और एक समुच्चय बोधक अव्यय होता है, और क्यों होता है, क्योंकि ये जोड़ने का कार्य करता है। यहाँ पर करण और अर्जुन इन दोनों को जोड़ने का कार्य कर रहा है, जब जोड़ने का कार्य कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, समुच्चय बोधक। इसका नेक्स्ट है आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय का उदाहरण है, तो कौन सा उदाहरण है वो हमें बताना है। सबसे पहला है आपका सर्वदा, दूसरा है आपका सर्वत्र, तीसरा है आपका इतना और चौथा है आपका गलत। ठीक, अब यहाँ पर आपको अच्छे से पता होना चाहिए, परिमाणवाचक के बारे में हमने आपको बताया है कि जब कभी भी नापतोल की बात आती है तो वहाँ पर सदैव परिमाणवाचक होता है, और इतना जो शब्द होता है वह क्या होता है, परिमाणवाची। ठीक, और इतना क्या होगा, ये अनिश्चित परिमाणवाची होगा। ठीक, अब इसका नेक्स्ट आ जाते हैं, निम्न में से कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय है। समुच्चय बोधक अव्यय जो कि जोड़ने का कार्य करेगा, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला है आपका प्राचीन। ठीक, दूसरा है आपका मोटा। देखिए प्राचीन की यदि बात की जाए तो प्राचीन क्या हुआ, तो प्राचीन जो होता है वह समय को प्रदर्शित करता है,
जब वो समय को प्रदर्शित कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, आपका कालवाचक हो जाएगा। मोटा की बात की जाए तो मोटा जो है, मोटा एक विशेषण होता है, ये आपका एक अव्यय नहीं होता, अव्यय ये नहीं होता, ये आपका क्या होता है, विशेषण होता है। ठीक, अब गरीब की बात करें तो गरीब भी आपका एक विशेषण होता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए समुच्चय बोधक अव्यय जोड़ने का कार्य करेगा तो क्या हो जाएगा, और। ठीक, अब इसका नेक्स्ट है आपका संबंध बोधक अव्यय है। संबंध बोधक अव्यय कौन सा है, तो सबसे पहला है आपका सामने, दूसरा है आपका अरे, तीसरा है आपका मत, और चौथा है आपका धीरे धीरे। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, यदि हम सामने को टिक करते हैं तो आप बोलोगे यार सामने तो इसका सही आंसर नहीं होगा, तो आप ऐसा कीजिए, पहले आप माइनस करके देख लीजिए कौन से ऑप्शन आपके कट रहे हैं। ठीक, सबसे पहले हम धीरे धीरे की बात कर लेते हैं। तो धीरे धीरे में क्या होगा, तो जैसे कि हमने बोला कि धीरे धीरे चलो, हमने कैसे लगा दिया, क्या लगा दिया, कैसे, कैसे चलो, तो धीरे धीरे चलो। अब कैसे के कारण इसका आंसर आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, अभी अभी हमने आपको बताया था, क्या हो जाएगा, रीतिवाचक। बताया था कैसे, जब कभी भी आप लगा कर प्रश्न करोगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका रीतिवाचक। तो ये तो आपका रीतिवाचक हो गया। यहाँ पूछा गया था आपका, क्या पूछा गया था, संबंध बोधक। ठीक, क्या पूछा गया था, संबंध बोधक। अब इसके बाद मत की बात करें तो मत क्या है, तो मत आपका एक नेगेटिव सेंस दे रहा है। हमने आपको बोला था ना, नहीं, मत, तो ये सब क्या है, निषेधात्मक अव्यय कहलाते हैं, जो कि नेगेटिविटी को प्रदर्शित करते हैं। तो ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद बचा आपका अरे, तो यहाँ पर तो देखिए आपको भाववाचक साइन भी दिख रहा है, विस्मयादि बोधक साइन दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, विस्मय बोधक, ये कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा हमारा क्या, सामने। ठीक,